आज की इस न्यू मार्केट अंडरस्टैंडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझा दूं, देखो ट्रेडिंग का प्लान बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं, मैं जब भी ट्रेड लेता हूं उससे पहले मैं प्लान करता हूं कि भाई मार्केट यहां से यहां जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा तो तभी मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा सेटअप बनना चाहिए ट्रेड करते वक्त। देखो आज का मार्केट क्या था कि जब मार्केट ओपन हुआ तो यहां पर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। अब रेड कैंडल बनाने के बाद में मार्केट जो है नीचे आया। अब नीचे आने के बाद में अब लोग क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में मैं सोचता हूं। अब यहां पर क्या लोग प्लान करेंगे कि सबसे पहले तो यहां पर उनका एक यहां पर ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप में ड्रॉ करेंगे, जो कि इस टाइप में कुछ ट्रेंड लाइन अपना ड्रॉ करेंगे और ये ट्रेंड लाइन हमारा जो है कुछ इस टाइप में आती है। अब यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप नीचे देखोगे बार बार जहां से सपोर्ट ले रहा था वहां पर भी एक ट्रेंड लाइन जो है हमारा कुछ इस टाइप में ड्रॉ होगा, तो हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहां पर मार्केट जो है हमारा साइडवेज चल रहा था, तो हम वेट करेंगे ये मार्केट साइडवेज हो और ब्रेकआउट दे तो तभी हम यहां पर ट्रेड लेंगे। और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है हमारा कुछ इस टाइप में हमारा ड्रॉ होती, तो यहां पर देखिए हमने कुछ इस टाइप में ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब यहां पर ट्रेड लेने का दो रीजन बन गया। एक यहां पर ये जो हमारा ये रेक्टेंगल वाला ट्रेंड लाइन है ये भी हमारा ब्रेकआउट दे रहा है सेमी पॉइंट पर, और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन आ रही इसको भी ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट सेमी पॉइंट पर। चलो ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया। पता नहीं मेरा एक्सपीरियंस मन नहीं करा था बोलने का ट्रेड लेने का, तो मैंने यहां पर ट्रेड नहीं लिया क्योंकि डायरेक्टली ये ब्रेकआउट था। तो मैं हमेशा जो है वेट करता हूं कि ब्रेकआउट कब फेल होता है तभी मैं ट्रेड लेता हूं। अब फिर उसके बाद में देखोगे तो यहां पर ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहां पर आप देखोगे इस जो यहां पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही थी जो हमने यहां पर कुछ इस टाइप में ड्रॉ किया है, हमारा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो इसको भी ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद में अब यहां पर लोगों को प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। कैसे मौका मिलेगा? जो हमने यहां पर ये वाली ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, तो यहां पर जो लोग खरीदे होंगे, अब ये वाली ट्रेंड लाइन मतलब कि ब्रेकआउट दिया तो यहां पर कुछ लोगों अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब प्रॉफिट बुक करते करते मार्केट यहां पर गया, मार्केट यहां पर आने के बाद में अब कुछ देर तक मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि भाई देखो जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट कुछ देर बाद हम यहां पर कुछ देर के लिए सस्टेन करेगा। तो मैंने यहां पर जो है यहां पर सस्टेन करने लगा, तो यहां पर एक हमारा फिर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है जो कि यहां पर बार बार यहां पर हो रहा था। तो यहां पर ऊपर जो है मार्केट अपना हाईएस्ट सेम यहां पर कुछ इस टाइप में बनाया था हमारा हाईएस्ट। फिर उसके बाद में मार्केट ने जो है अपना जो है फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जो कि हमने यहां पर कुछ ऐसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। अब इस टाइप में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में हमने यहां पर क्या वेट किया कि देखते हैं भाई मार्केट जो है ये वाले पॉइंट पर कब ब्रेकआउट देता है, क्योंकि यहां पर ये वाले पॉइंट पर कब ब्रेकआउट देता है जो कि कुछ इस टाइप में। और हमने पहले से एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था जो कि कुछ ये वाली जो हमारा सीधे ही एकदम डिग्री में आ रही थी। ये हमारा एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं ना, इसको ड्रॉ कर देता हूं पहले अच्छे तरीके से। यहां पर हमारा जो कि ट्रेंड लाइन जो है कुछ इस टाइप में आ रही थी, तो यहां पर देखोगे सीधा ही हमारा ट्रेंड लाइन जो है जा रहा था, मतलब हमारा चार्ट पर कैंडल हमारा सीधा ही बन रहा था। तो मैं यहां पर क्या सोच रहा था कि भाई इस ट्रेंड लाइन का जो ये वाली हमारी ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसका हमारा यहां पर एक ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो। तो यहां पर जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने यहां पर वेट किया। अब वेट करने के बाद में ब्रेकडाउन फेल हुआ तो मैं यहां पर क्या किया, ये वाली ट्रेंड लाइन का मैंने यहां पर वेट किया कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन का हमारा ब्रेकआउट होता है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहां पर तुरंत ही ट्रेड ले लिया। अब चलिए मैं ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर दिखा रहा था, अब यहां पर इस वाली वेबसाइट पर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, फिर उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो मैंने यहां पर ट्रेड लिया था एक छोटा सा ट्रेड लेने का रीजन यह है कि भाई देखो पहले से ही मार्केट जो है यहां पर रैली कर गया था। कितने पॉइंट का रैली किया था अगर हम नीचे से देखें तो यहां पर मार्केट पहले से ही जो है 55 पॉइंट का रैली कर गया था। तो मैंने सोचा यहां पर छोटा सा ही एक हम प्रॉफिटेबल ट्रेड लें, तो मैंने यहां पर छोटा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा तो सही था। अब यहां पर एक रीजन भी होगा, आप सोचे होंगे कि यहां पर जो आपने यहां पर भाई लगाया था ये वाला, आपने जो यहां पर लॉन्ग पोजीशन आपने लगाया है यहां पर तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो मैं आपको बता दूं जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था तो ये वाली कैंडल का लगाया था मैंने। यहां पर ट्रेड जो था मेरा ये कुछ इस टाइम में बन गया था। तो यहां पर आप देखिए ना, अभी ये वाला पॉइंट पे आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं इस लॉन्ग पोजीशन को यहां पर से डिलीट कर देता हूं। अब डिलीट करने के बाद में जो मैंने बताया था कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन का मैंने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया था, तो मैंने क्या किया, तो यहां पर जो है ये वाला पोजीशन आप देखोगे तो यहां पर हमने ये वाली ट्रेंड लाइन का आप देखोगे ब्रेकआउट जो हुआ था, यहां पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था
जो ये कैंडल का हमने स्टॉप लॉस लगाया था वो कुछ इस टाइप में हमने यहाँ पर लगाया था। ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन हमने उसके नीचे वाली कैंडल का ब्रेकआउट का ट्रेड, मतलब कैंडल का लो हमने ट्रेड लगाया था 28 रुपए का, जो कि कुछ इस टाइप में हमने लगाया था। अब उसके बाद में हमने एंट्री जो लिया था वो 30 रुपीज का लिया था। चलो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बन रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। अभी मैं आपको चल को दिखाता हूं अपने ट्रेड में। तो यहाँ पर देखोगे ये वाली ट्रेंड लाइन को, सॉरी यार ट्रेंड लाइन में बार बार बोल रहा हूं, ये वाला जो हमारा रेड कलर का कैंडल बना है जो कि ये टच किया है, लेकिन यहाँ पर कैंडल तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ये इस चार्ट में तो हिट किया है, लेकिन हमारा इस प्रीमियम के चार्ट में हिट नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल ही बन रहा था, अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था तब हमारा टारगेट हिट हुआ। स्टॉप लॉस जो है हमारा निफ्टी के चार्ट में हिट हुआ था, निफ्टी के प्रीमियम में हिट नहीं हुआ था। जैसे कि मैं अपना ट्रेड को मैं लाइव कैसे मैं हैंडल कर रहा था वो मैं आपको दिखा दूं। तो जो मेरा ट्रेड चल रहा था लाइव जो है कुछ इस टाइम में चल रहा था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो मैं वेट कर रहा था कि भाई ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेकआउट हो। जैसे ही मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट हुआ तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाया, जो कि पोजीशन हमारा जो है कॉल साइड में कुछ इस टाइम में बनता। जो हमारा कैंडल ब्रेकआउट हुआ था उसका मैंने लो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगाया और अपना टारगेट जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप में रखा। लेकिन टारगेट रखने से पहले यहाँ पर मैंने अपना प्रीमियम जो है सिलेक्ट किया। आउट ऑफ द मनी 29 रुपए हमारा जो कि प्रीमियम चल रहा था, तो प्रीमियम सिलेक्ट करते करते हमारा प्रीमियम जो है 30 रुपए के आसपास पहुंच गया था, जो कि 30 रुपए 5 पैसे 10 पैसे के आसपास चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर 30 रुपए पे अपना प्रीमियम जो है बाई कर लिया था। अब बाई करने के बाद में अब इसका स्टॉप लॉस लगाना था, तो जो कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था उसका लो पॉइंट हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। चलिए मैं यहाँ पर लो पॉइंट को स्टॉप लॉस लगाया था, जो कि 28 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस था। 30 रुपए जो है हमारा क्या था, हाँ प्राइस था हमारा, मतलब कि 30 रुपए में हमने खरीदा था। और फिर उसके बाद में मैं कुछ देर बाद यहाँ पर देखता हूँ, फिर यहाँ पर मैंने देखता हूँ कि भाई इसका हमारा जो है टारगेट कितना मिलता है। तो टारगेट जो है आज के मार्केट का हाई मुझे मिल रहा था, तो मैंने मार्केट का हाई जो है टारगेट यहाँ पर लगा दिया, जो कि कुछ इस टाइप में हमने एडजस्ट कर लिया। देखो ये ट्रेड हमारा बहुत ही प्रॉफिटेबल शानदार बना था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है इस ट्रेड में 30 रुपए का जो हमारा 30 रुपए एंट्री पॉइंट था और 28 रुपए हमारा स्टॉप लॉस था, यानी कि 2 रुपए का हमारा रिस्क था। तो मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को वेट करता गया, वेट करते करते हमें यहाँ पर फिर से प्रीमियम को चेक किया कि भाई हमारा कहीं स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुआ। तो आप देखेंगे मेरा स्टॉप लॉस जो है नहीं हिट हुआ था, जो कि रेड कलर में मैंने लगाया था, ये स्टॉप लॉस मेरा नहीं हिट हुआ। और फिर उसके बाद में कुछ देर वेट करते करते गया, तो यहाँ पर देखोगे तो रेड कैंडल हमारा अच्छा, मतलब ग्रीन कैंडल हमारा अच्छा खासा बन रहा था और प्रीमियम भी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद में हमारा रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। अब फिर यहां पर देखोगे एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जो कि कुछ इस टाइप में नहीं, सबसे पहले तो आप देखोगे यहां पर हमने जो रेड कैंडल हमारा बन गया, तो यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में कुछ देर बाद में इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमारा ब्रेकडाउन जो है नीचे की साइड आ गया था। तो मैं यहां पर घबरा गया कि भाई हो सकता है मेरा ट्रेड यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन मैं वेट करता रहा। मैं यहां पर जब भी ट्रेड करता हूं या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या तो हमारा टारगेट हिट हो, दोनों में से एक ही हिट होना चाहिए। तो मैं यहां पर वेट करता रहा। वेट करते करते यहां पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगी। फिर उसके बाद में मैं तब पर भी वेट करा। फिर यहां पर आप देखोगे तो मेरा जो है फिर हमने जो है मतलब चार्ट मेरा रुक गया था, तो मैंने यहां पर फिर से चार्ट को अपने रिफ्रेश किया था। चार्ट को रिफ्रेश करने के बाद में फिर मैंने देखा कि यहां पर हमारा जो निफ्टी के चार्ट का था उसका जो है प्रीमियम, मतलब कि चार्ट का जो स्टॉप लॉस था हिट हो गया। लेकिन मैंने तुरंत ही यहां पर प्रीमियम का चार्ट ओपन किया। प्रीमियम का चार्ट ओपन होने के बाद में यहां पर देखोगे तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट किया था, जो कि हमने यहां पर रेड कलर में लगाया था। तो ये ऐसा हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो फिर उसके बाद में मैं यहां पर वेट किया, फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। फिर मैं सोचा कि यहां पर हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए। लेकिन देखोगे जैसे ही मैंने वेट किया, मेरा जो प्रेडिक्शन था वो सही था। फिर उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन जो है हमने ड्रॉ किया था, एक बड़ी बड़ी कैंडल बनती गई। फिर हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा खासा एक ही मोमेंटम में हमारा रैली होता गया, जो कि कुछ इस टाइम में आप लाइव यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगी। और फिर उसके बाद में जब मार्केट ने अपना पूरा हाई ब्रेकआउट कर लिया, जो कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर एक जो है प्रीमियम भी देखोगे, प्रीमियम बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा था एक ही साइड में। और फिर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिर जो कि हमारा ब्रेकआउट दे दिया था। तो मैंने इस टाइम पर अपना जो है स्टॉप लॉस उसको डिलीट कर दिया, यानी कि एंट्री पॉइंट पर मेरा ला दिया। एंट्री पॉइंट पर लाने के बाद में अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि भाई मेरा टारगेट जो है कब हिट होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद में एक हमारा जो है रेड कैंडल बनती है, जो कि कुछ इस टाइप में हमारा बनी थी। और फिर उसके बाद में मैंने वेट करता गया, तो फिर इसके बाद में हमारा टारगेट जो है कुछ इस टाइप में हमारा देखोगे हिट हो गया था। वेट बहुत ही पैसेंस साथ हमने वेट किया था। वेट करने के बाद में मैंने अपना प्रीमियम जो है ओपन किया था, प्रीमियम का चार्ट।
प्रीमियम के चार्ट में आप देखोगे तो मेरा प्रीमियम के चार्ट में अभी मैं आपको दिखाता हूं, तो यहां पर 35 रुपए 36 रुपए के आसपास आ गया, तो मैंने यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब देखो यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब हमारा तो ये बढ़ता जा रहा था, तो मेरा टारगेट हिट गया, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि देखो अब फिर उसके बाद में देखो मेरा तो यहाँ पर 35 रुपए पे मैंने यहाँ पर वो हमारा टारगेट हिट हो गया का, लेकिन मैं फिर से अपना ये चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट ओपन करने के बाद में अब आप क्या सोचोगे कि भाई आपने जो है, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप सोचोगे कि 30 रुपए पे आपने बाई किया था, यानी कि 30 रुपीज पर आपने बाई किया था, लेकिन आपका जो टारगेट हुआ वो 35 रुपीज का हुआ। अब ना ठीक है, तो भाई ये जो 5 रुपए का डिफरेंस आया है, 5 रुपए आप कमाए हो, तो ये क्या बात है, ये कोई बड़ी बात है? देखिए मैं आपको बता दूं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके लिए है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं यहां पर अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहा था। क्योंकि देखो रिस्क जो मेरा था इस ट्रेड में जो मेरा रिस्क था वो 2 रुपए रिस्क था, और जो मुझे यहां पर प्रॉफिट मिला वो हमें 5 रुपीज का प्रॉफिट मिला, यानी कि हमें जो है प्रॉफिट अच्छा खासा मिला, और रिस्क जो था 2 रुपए का था और 5 रुपए का हमारा टारगेट हिट हुआ था। तो यहां पर रिस्क को मैनेज कुछ इसी टाइप में किया जाता है भाई, तो आप कुछ इस टाइप में अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ये आपको बहुत ही मतलब बेकार ट्रेड लग रहा होगा, लेकिन यही ऐसे ही ट्रेड को मैनेज किया जाता है। तो बस भाई आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये मार्केट की अंडरस्टैंडिंग वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो भाई ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो, कोई गलती हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।